जैसा मेरा नाम है चंदन के आनंद। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में ही पला बड़ा, वहीं पर एजुकेशन की। और एक्टिंग में कैसे आया ये भी अपने में एक कमाल की जर्नी थी। मैं फिरोज शाह कोटला रोड पर, ये कनॉट प्लेस के पास है फिरोज शाह रोड, हाँ। तो वहाँ पर मैं जापनीज़ सीखा करता था बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू टूरिज्म बिजनेस। आई वाज डूइंग बैचलर्स इन ट्रैवल मैनेजमेंट। मेरी फैमिली सारी ट्रैवल बिजनेस में है। तो पास में ही मंडी हाउस होता था और बचपन में सब मुझे बोलते थे कि मैं काफ़ी सुंदर दिखता हूँ और आई शुड गो इनटू एक्टिंग। और वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में चीज़ घुस गई थी और नाटक देखने शुरू करे और कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि अरे यार, इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैंने अपने घर वालों को बताया। उन्होंने बोला पागल हो गया क्या, अपनी स्टडीज़ तो पहले कंप्लीट कर। पर वही कहते हैं कि जर्नी आपकी अपनी होती है। घर वालों को लगता था कि मैं ट्रैवल बिजनेस में जाऊंगा, अपने ब्रदर की हेल्प करूंगा। पर एजुकेशन मैंने पूरी करी। आई डिड माई डिप्लोमा इन टूरिज़्म। 3 साल जापनीज़ सीखी और फिर नाटक करते 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 कैसे मैं एक बहुत ही अच्छे थिएटर ग्रुप दिल्ली के डायरेक्टर हैं अरविंद गौड़ जी, उनके डायरेक्शन के अंडर मैंने 5 साल लगाए। फिर उसके बाद मैं एन के शर्मा जी के अंडर मैंने काम किया 3 साल। 8-9 साल थिएटर करने के बाद आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। जब कोई भी मुंबई की तरफ रुख करता है तो ज्यादा करके लोगों के जहन में ये होता है कि मैं जाऊंगा काम मिल जाएगा। हम्म। व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन? और जब आपने सोचा कि मैं मुंबई की तरफ रुख कर रहा हूँ इतने साल देने के बाद, आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? और जब आप मुंबई शहर आए तो आते ही जिंदगी आसान हो गई थी और क्या संघर्ष रहा? जहाँ तक संघर्ष की बात करूँगा, संघर्ष के बगैर मुझे नहीं लगता है कि लाइफ है। इट्स ओके। हाँ, तो जा रहा है, बाकी तो सर हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो बोलना ठीक है, अभी तक ठीक जा रहा है, ऐसे ही चलते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट, सही जा रहा हाँ, है। थोड़ा और फ्री होकर फिर मस्ती आएगी। रोल करें, रोलिंग सर। हाँ, जहाँ तक संघर्ष की बात है, मैं तो बोलूँगा ये लाइफ की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर संघर्ष ना हो तो लाइफ का मसाला ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर कभी नहीं होता है संघर्ष लाइफ में, तो मेरी ऐसी टेंडेंसी है कि मैं संघर्ष ढूंढता हूँ कि कहाँ पर संघर्ष मेरे को दिखे। हाँ, थिएटर भी अपने में एक ऐसी जर्नी थी। वो करने के बाद मुझे नहीं पता था, हर कोई ये सपना लेकर चलता है कि आते ही उफ स्टारडम मिल जाएगा। पर थिएटर का प्रोसेस जो मैंने देखा था, मैं उन एक्टरों में से नहीं रहा जिन्होंने मतलब 1 साल या 6 महीने लगाया एंड दे बिलीव्ड कि भैया बन गया मैं। मुझे समझ आया कि एक्टिंग कोई एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये अपने में एक नशा है और इस नशे को जब तक मैं पूरी तरीके से इंजॉय ना कर लूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। 9 साल लगाने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आई जहाँ मुझे लगा कि नाउ आई एम 24, आई नीड टू अर्न समथिंग। और मेरी मदर 2002 में एक्सपायर की थी। तो एक सिचुएशन, माय डैड रिटायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो घर की सिचुएशन ऐसी थी कि आई नीड टू अर्न। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला कि आई माइट डायरेक्ट सम प्लेज इन स्कूल्स ऑफ दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये काम नहीं करना, इट्स बेटर यू शुड गो टू बॉम्बे। वो एक दिन था, मैं सैटरडे तक नाटक की रिहर्सल्स कर रहा था और नाटक एक ख़त्म किया था। और उसके बाद मेरे पूरे एक्ट वन ग्रुप ने मुझे बड़ा ही अच्छा फेयरवेल दिया। मैंने ट्रेन पकड़ी। हाँ, वो अपने में एक कहानी है जिसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आज मैं ऊपर वाले की देन से सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, बस माँ नहीं है। पर शी इज़ देयर, आई एम ब्लेस्ड। वो ऊपर से मुझे देखती होंगी एंड खुश होती होंगी कि चंदन अच्छा कर रहा है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि पैसे चाहिए बॉम्बे आने के लिए। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे कुछ क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया अभी तो कुछ है नहीं है, यू जस्ट वेट फॉर अनदर मंथ। तो 500 उनसे लिए, 500 भैया से, 500 भाभी से और 500 दादा दादी से और 2000 रुपये लेकर मैं बॉम्बे आ गया। क्योंकि मुझे ये था कि बाद में महीने बाद कुछ और पैसे आ जाएंगे तो चीज़ें चल जाएंगी। पर मैं लकी इतना रहा कि मुझे आते ही विद इन अ मंथ आई गॉट वन शो फॉर यूटीवी। उसका नाम था मेहर। तो वो दूरदर्शन पर आता था और उस शो ने मेरी हर लेवल पर हेल्प करी, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। कि और हाँ, मैं रिमोट एरियाज़ में आई वाज जस्ट लाइक अ स्टार। फिर उसके बाद मैंने एक फ़िल्म करी काफ़िला, सनी देओल थे उसमें एंड
मैंने सुना था कि अभय देओल को लेने वाले हैं, बट अभय आई थिंक डिडंट अग्री फॉर द पार्ट, तो फाइनली वो मुझे मिल गया। और उसके लिए हम 1 महीने के लिए यूरोप गए थे, सो दैट फिल्म गॉट रिलीज्ड। इट डिडंट वर्क वेल, पर अच्छा था, वो लर्निंग थी अपने में। और बस तब से जर्नी शुरू हुई, काम चलता रहा। सो आई वाज लकी इनफ टू गेट लोड्स ऑफ वर्क ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके चंदन, ये भी जहन में था कि बड़े पर्दे के लिए काम करना है या छोटे पर्दे पे भी जा सकते हो, ऐसा कुछ था? और इट वाज इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड कि यार छोटे पर्दे पे नहीं जाऊंगा? हाँ, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हर किसी का एक गोल डिसाइड होना चाहिए। बाकी हाँ, फिर वो कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर मेरा एक गोल हमेशा रहा है कि आई वांट टू डू फीचर्स, क्योंकि अ, मैं थिएटर एक्टर रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस भी हूँ, पर जो एक चीज़ को इम्बाइब कर कर उसका पूरा रस लेकर करने में जो मज़ा है वो फीचर्स में आता है। बिकॉज आई डू टेलीविज़न ऑल्सो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थिएटर में एक्टिंग करना या टेलीविज़न में एक्टिंग करना या किसी फीचर में एक्टिंग करना, अभिनय अलग हो जाएगा। अभिनय अभिनय है, पर प्रोसेसेस अलग हैं। कमर्शियल में विद इन 30 सेकेंड्स आपको पूरी कहानी, पूरे इमोशंस देने होते हैं। टेलीविज़न में जब तक आपकी लाइटिंग सेट होती है तब तक का आपके पास टाइम होता है उस सीन का कैरेक्टर और पर्पस डिफाइन करने के लिए। फीचर्स में आपको एटलीस्ट इतना टाइम मिल जाता है कि अगर 15 दिन बाद फिल्म शुरू होनी है, सो यू हैव द स्क्रिप्ट। सो एवरी डे वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आपके मन के ऊपर है कि आप उस स्क्रिप्ट को कितना पढ़ना चाहते हैं और कितना जानना चाहते हैं। क्योंकि एज एन एक्टर हमारे टीचर्स ने हमें यही सिखाया है कि ये एक गीता की तरह है स्क्रिप्ट, और उसी में से सब कुछ मिलेगा, उसी में सब कुछ है। एंड वी कुड सी, अभी मैंने हाल फिलहाल में ब्योमकेश बख्शी देखी, तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है दिबाकर जी ने। और या अपने इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, इम्तियाज़ अली सर, मैंने उनके साथ काम किया है, विशाल भारद्वाज, सुजीत सरकार। ये ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो आप देख सकते हो कि वो एक नॉर्मल स्क्रिप्ट को किस लेवल तक पहुंचा देते हैं। आप जो पढ़ने के बाद आप जो रिसीव करेंगे उस फिल्म को, आप जो विजुलाइज करेंगे, वो उनकी विजुलाइजेशन किसी और लेवल पर चली जाती है। वो इसीलिए जाती है क्योंकि वो स्क्रिप्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आई बिलीव मैंने यही सब कुछ सीखा है इतने टाइम पे। सो फीचर्स आर समथिंग जिसके लिए मैं समझता हूँ मैं बना हूँ और मैं करना चाहता हूँ, एंड द टाइम विल कम। और चीज़ें चल रही हैं, आई एम डूइंग कपल ऑफ फीचर्स, सो होपफुली जब वो रिलीज़ होंगी पीपल विल गेट टू नो कि हाँ। ओके, हातिम भी आपने किया, उसके बाद इश्क किल भी किया। हातिम एक ऑल टुगेदर एक अलग ही जॉनर है। फिर इश्क किल और जो किरदार आपने निभाया, हाँ। उसको अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने अप्रिशिएट यकीनन किया होगा। टेल अस अबाउट योर हाउ यू came on board in हातिम, then in इश्क किल्स। हाँ, निखिल सिनाम जो एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी नाम है उनका इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ महादेव उनका शो बहुत ही हिट हुआ था। उनके साथ मैंने आज से 4 साल पहले एक शो किया था, ये प्यार ना होगा कम, जिसमें आई वॉज प्लेइंग द मेन नेगेटिव। यामी गौतम थी और गौरव खन्ना थे, और धीरज कुमार जी प्रोड्यूस कर रहे थे। सो ही वॉज द डायरेक्टर ऑन दैट शो। तो वहाँ से मेरी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनी, और आफ्टर 3 years ही कॉल्ड मी फॉर हातिम। मैंने वो भी एक अपने में एक कमाल की चीज़ थी कि मैं नॉर्मली फेसबुक, व्हाट्सएप इन पर इतना रहता नहीं हूँ। तो मैंने एक दिन अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, तो उन्होंने देखी होगी, वी बोथ आर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला आई जस्ट वांटेड टू मीट यू। मैं गया तो मैंने बोला सर, मैं एक शर्त पर करूँगा, अगर ये मेरे प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगता है 2 स्टेप आगे ले जाएगा। उन्होंने बोला चंदन, आई एम टेलिंग यू, जस्ट डू इट। मैंने उन पर फेथ किया और आई एम हैप्पी। द शो वर्कड वेल, इट वाज अ ब्यूटीफुल शो। ऐसा इंडियन टेलीविज़न पर कोई शो आया नहीं आज तक। टेक द नेम ऑफ द शो ना, अदरवाइज हाँ। मोर इन्फॉर्मेटिव। तो सर ने मुझे बोला कि ये शो है और इसमें ये नेगेटिव किरदार आपको निभाना है।
मैंने बोला सर ये काफ़ी एक्साइटिंग है। उन्होंने मुझे कुछ क्लिप्स दिखाई कि किस विजन पर वो जाना चाहते हैं, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अचीव करना चाहते थे इंडियन टेलीविज़न पर। आई वाज एक्साइटेड। मैंने बोला ठीक है सर, बैंग ऑन, आई विल डू दिस। फिर जब मैंने अपनी रिसर्च शुरू करी तो मुझे पता चला कि 10 साल पहले भी हातिम हुआ था और निर्मल पांडे जी ने ये किरदार निभाया था। तो मैं बहुत छोटा हूँ और थिएटर में उनके बच्चे के समान हूँ। तो ऑडियंस की नज़र में उस कैरेक्टर को 10 साल बाद निभाना, और निर्मल पांडे जैसे एक्टर जिन्होंने उसको एक 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 मुकाम पहुंचाया है, उसी चीज़ को जब मैं निभाऊंगा तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि हाउ टू जस्ट अचीव दैट एंड पीपल विल बी एबल टू नो कि हाँ यार, दिस इज समथिंग, दिस इज व्हाट जरगाम इज। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था और मैंने उसे लिया। मैंने बोला वाह, दिस वुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग। और क्या यही वजह थी, नेगेटिव किरदार होने के बावजूद आप इश्क किल भी आपने किया तो वहां पे भी नेगेटिव किरदार? नहीं, ये नहीं था Are you टेलीविजन। worried about it? You will get typecast? कई बार मैं सोचता हूँ कि टेलीविज़न टाइपकास्ट करता है, लेकिन मुझे डरना नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज आई नो माई पोटेंशियल कि मैं कोई भी किरदार निभा सकता हूँ। और अगर नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैंने जैसे एक जरगाम किया, एक ओमी भैया किया था कलर्स के लिए, और जब मैंने इश्किल्स किया, जब वो मुझे कैरेक्टर मिला, तो वो एक डुअल पर्सनैलिटी थी कि वो अपनी मेड के साथ कैसा है और अपनी वाइफ के साथ कैसा है। तो वो एक डिफरेंट नेगेटिव शेड का कैरेक्टर था। जरगाम जो एक कैरेक्टर था नेगेटिव, वो ऐसा था जो कि आप ह्यूमंस में वो नेगेटिविटी एक आउंस की आपको दिखेगी, बट ही वॉज अ सुपर नेचुरल नेगेटिव हीरो। और मेरे लिए अच्छी चीज़ थी कि अपने में तो मैं हीरो हूँ, मेरे लिए हातिम विलन है और हातिम के लिए मैं विलन हूँ। और वैसे ही निखिल जी ने वो प्रोजेक्ट भी किया था। तो नेगेटिव शेड्स करने में जितना मज़ा आता है वो ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट प्ले करने में भी आता है, पर नेगेटिव्स के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, शरारतें होती हैं, हरकतें होती हैं जो करने में काफ़ी मज़ा आता है, एंड आई लव डूइंग दैट। पर हाँ, एज एन एक्टर मेरा मन करता है कि मैं बाकी चीज़ें भी प्ले करूं, कि बहुत ही एक मासूम सा आदमी, एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी, डुअल पर्सनैलिटी, नेगेटिव शेड्स। तो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको पोर्ट्रे करने को मिले, और उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि एज अ क्रिएटिव पर्सन आपकी भूख मिटती है और ये आपका खाना हो जाता है एक लेवल पर। सो आई एन्जॉय डूइंग नेगेटिव्स। पर हाँ, अब ये नहीं कि नेगेटिव 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 चलता रहे, क्योंकि एज एन एक्टर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब हम किसी किरदार को निभाते हैं तो उस किरदार की कुछ चीज़ें आपके पास भी आ जाती हैं ना चाहते हुए, फिर थोड़ा टाइम लगता है वहाँ से निकलने में। ये मैंने फील किया है वेन एवर आई हैव प्लेड सर्टन नेगेटिव कैरेक्टर्स। वो थोड़ा एक फेज़ मेरा होता है जब मेरे अंदर कुछ हलचल चलती है। अब वो पता नहीं क्या होती है, बट आई कुड फील इट कि हाँ, क्योंकि आप 12 घंटे उसी जोन में रहते हैं। तो हाँ। ओके, आप एक फिल्म भी कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा। बी इंफॉर्मेटिव ना। हाँ, फिल्म अभी मैंने हाल फिलहाल में एक मेरे मित्र हैं पुनीत प्रकाश, उनकी फिल्म आ रही है दिल फिरे। अगेन उसमें भी मैं एक नेगेटिव किरदार प्ले कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है, एंड बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिल फिरे रिलीज़ होगी। फिर आई एम डूइंग वन इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टेड बाय लीना यादव, जिन्होंने तीन पत्ती और शब्द बनाई थी। इसमें तीन ऑस्कर विनर टेक्नीशियंस हैं, एडिटर, साउंड डिज़ाइनर, एंड इवन को प्रोड्यूस्ड बाय रसल कारपेंटर, जो टाइटैनिक के डीओपी थे। और पिछले 8-9 सालों में मैं बोलूँगा कि पार्श, द टाइटल ऑफ द फिल्म इज़ पार्श्ड, जिसका मतलब होता है सूखा, बंजर। इसमें किरदार जो हैं तनिष्ठा चटर्जी, आदिल हुसैन, राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, मैं, महेश बलराज। बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। आई सॉ द फिल्म, इट्स ब्यूटिफुली मेड, एंड आई
feel proud to be a part of such a beautiful film. और अभी कांस के लिए जाएगी एंड होपफुली मैं आशा करता हूँ कि ऑस्कर्स भी हम जीतें. What the film is all about? Film basically is about the state of women in rural India. कि औरतों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और पैट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेंस कितनी ज़्यादा है हमारे देश में. और Tell me about your character in the film. Give the name of the film, Pash. नेम सो द फिल्म इज पास्ट. जैसा कि पास्ट का मायने होता है सूखा. तो सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सूखे हैं. दे आर लैकिंग समथिंग इन दैम. एंड फिल्म इज सेट इन भुज. तो जैसा बैकग्राउंड है, जैसे कैरेक्टर्स हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं उनका सूखापन, उनका बंजरपन हर कैरेक्टर में निकलता है. बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी है और वेरी वेल डायरेक्टेड. और सारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने उन किरदार के शेड्स कितनी आसानी से निकाले हैं. एंड माई कैरेक्टर इन द फिल्म इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज़ राजू. जो कि सुरवीन जो है शी इज़ अ डांसर एक विलेज में. और हम जो है ट्रैवल करते रहते हैं. हमारी एक नोटंकी कंपनी है. सो आई एम हर सपोर्ट, अ मैन फ्राइडे टू हर. और मैं उससे प्यार करता हूँ. वो एज में मेरे से बड़ी दिखाई गई हैं और पिछले 8-10 साल से मैं उसी के साथ हूँ, उसकी हेल्प करता हूँ. पर वो कहीं ना कहीं प्यार ढूंढ रही है. शी इज़ लैकिंग दैट लव इन हर. और मैं भी कहीं ना कहीं लैक करता हूँ एंड आई हैव फॉलन फॉर हर. अब सिचुएशन कैसी क्रिएट होती है हमारे बीच में, हमारी लव स्टोरी के बीच में, दैट व्हाट हैपेंस एंड इवेंचुअली क्या मुझे वो मिलती है और उसे मैं मिलता हूँ. दैट्स द स्टोरी ऑल अबाउट. The last thing, the Pash, the upcoming film Pash, directed by Vinay Yadav, will be a turning point in my career. That's what I think. हाँ I want in a scene. Yeah. I want to see him. ठीक है. हाँ तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है पाश. एंड आई होप कि दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट इन माई करियर एंड आई एम वेटिंग फॉर इट. एंड आई विश बेस्ट विशेज टू. हाँ ये गड़बड़ होगी. हाँ सो पाश इज. हाँ तो राजू मेरा किरदार है पाश में. एंड आई थिंक this film Pash will be the turning point in my career and I'm waiting for Pash to get released. अभी festivals में travel करेगी and hopefully by the end of this year it will be released. Good. Done.